जीवाणु जनित रोग। बैक्टीरिया जो है वह किस सेल का बना होता है? प्रोकैरियोटिक। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि बैक्टीरिया है तो इसका सेल वाल होता है। सेल वाल मतलब क्या? कोशिका भित्ति। तो बैक्टीरिया का जो सेल वाल होता है, कोशिका भित्ति होता है, हम लिखवाए थे आप लोगों को, किस चीज का बना होता है बाबू? पेप्टिडोग्लाइकोन। पेप्टिडोग्लाइकोन का बना होता है, ग्लाइकोन। ठीक है, ये बताया हुआ था कि बैक्टीरिया का जो पेप्टिडोग्लाइकोन का सेल वाल बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकोन। तो दूसरा पॉइंट, दो चीज आपको याद रखनी है। ये कैसा सेल है? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्यों बोले? क्योंकि इसका अपना न्यूक्लियस नहीं होता है। और बैक्टीरिया का जो कोशिका भित्ति है वह पेप्टिडोग्लाइकोन का बना होता है। इसमें दो चीज समझना, एक होता है बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं रोगजनक। क्या बोलेंगे? आपसे क्वेश्चन यही आएगा कि टाइफाइड या कुछ और हैजा किस रोगजनक के कारण होता है? तो रोगजनक मतलब होने वाला इंफेक्शन का नाम बताना। अगर आपसे वेक्टर पूछा जाए, वेक्टर मतलब क्या? वाहक। जैसे ये ठीक है, बैक्टीरिया तो ये क्या इन्फेक्शन है, लेकिन आपके शरीर में पहुंचा कैसे? उसे हम क्या बोलेंगे? वेक्टर, वाहक। पानी के थ्रू पहुंचा, भोजन के थ्रू पहुंचा, नहीं समझे? ठीक है, कि किसी के फैलने से पहुंचा, किसी के शरीर के द्वारा पहुंचा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर। तो दो टर्म को आप याद रखिएगा, यही पेपर में आता है। पहला आएगा पैथोजन। पैथोजन को कहेंगे रोगजनक। रोगजनक जिसके कारण से बीमारी होता है। दूसरा पॉइंट आप ये याद रखिएगा, वेक्टर। दूसरा क्या? वेक्टर। वेक्टर मतलब क्या हो गया? वाहक। वाहक मतलब कि आपके शरीर में ये इंफेक्शन किसके द्वारा आ रहा है? पानी के द्वारा आ रहा है, खाना के द्वारा आ रहा है, हवा के द्वारा। कोरोना किसके द्वारा आ रहा था? हवा के द्वारा फैलता था। ले बित्ता जी, हवा से नहीं फैलता था। वह क्या? ड्रॉपलेट। क्या? ड्रॉपलेट, पानी के थ्रू या टच नहीं, ठीक है, हवा के द्वारा कोरोना नहीं फैल रहा था। मान लो कि हवा के द्वारा फैलता तो कोई बच पाएगा जी? है कोई बच पाता? नहीं। तो ये हवा के द्वारा नहीं फैलता था कोरोना। तो दो याद रखिएगा, पैथोजन मतलब क्या हो गया? रोगजनक। वेक्टर मतलब क्या हो गया? वाहक। तो वाहक अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको बताना है कि माध्यम, किस माध्यम से बीमारी हो रहा है, ठीक है। और पैथोजन पूछा जाएगा तो इन्फेक्शन का नाम बताना है कि बैक्टीरिया है, कि वायरस है, कि प्रोटोजोआ है, कि फंगस है। समझ में आ रही बात? ठीक है, अब एक एक बैक्टीरिया को बारी बारी से पढ़ेंगे। यहां से बस बैक्टीरियल डिजीज के बारे में दो पॉइंट लिख लीजिएगा कि बैक्टीरिया एक ऐसा जीव है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है, और दूसरा बैक्टीरिया का कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकोन का बना होता है। लिख लीजिए दो पॉइंट। एक एक पॉइंट यहां से याद करते जाना है। अगर ये सोचोगे कि हम याद करेंगे 10 दिन बाद, तो खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक एक बीमारी थोड़ा सा, इसका नाम डिफिकल्ट है, इसका इन्फेक्शन का नाम ही डिफिकल्ट है, तो उस नाम को याद करना बहुत जरूरी है। और क्लास में याद कर लोगे तो बन जाएगा बात। चलो हो गया। पहला लिखिएगा, पहला बीमारी का नाम जो बैक्टीरिया से होता है। यहां तक हो गया? ठीक है, तो बस आगे आइए। पहला बीमारी जो बैक्टीरिया से, अभी जितना भी पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। ये भी लिखोगे? ये मत लिखना, यहां तक लिखना, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। बस ये समझाएं, पैथोजन लिखे तो समझ जाना, इन्फेक्शन का नाम बताना, वेक्टर लिख रहे हैं तो समझ जाना
कि किसके द्वारा ये इन्फेक्शन बैठ के आ रहा है, ट्रेन से आ रहा है, बस से आ रहा है, ऑटो से आ रहा है, नहीं समझे? ठीक है, वो वेक्टर हो गया, वाहक हो गया। यहां तक हो गया सबका? ठीक है, अब आगे एक पहला नंबर, पहला लिखिएगा टीबी। टीबी एक बीमारी है जिसे हिंदी में बोलते हैं क्षय रोग, जो बैक्टीरिया से फैलने वाला है। इन्फेक्शन का नाम याद रखना, टीबी को बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस इसका फुल फॉर्म होता है ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, टीबी को क्या बोलते हैं? ट्यूबरकुलोसिस। हिंदी में बोलेंगे क्षय रोग। क्षय रोग पहला पॉइंट आपको यह जानना है कि इसका पैथोजन क्या होता है। पैथोजन यानी रोगजनक, किसके कारण से यह रोग होता है, कौन सा बैक्टीरिया? उस बैक्टीरिया को बोलते हैं एमटीबी। एमटीबी एक बैक्टीरिया का नाम है। अगर पूरा नाम लिखना है तो लिखिएगा माइक्रोबैक्टीरियम, या ऐसे लिखो माइक्रो ट्यूबरकुलोसिस। माइक्रो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया। माइक्रो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया का नाम है जिसके कारण से कौन सा बीमारी होता है? टीबी। क्या होता है? टीबी। इसका वेक्टर क्या है, वाहक क्या है, ये आता कैसे है? ये पानी के थ्रू आता है, हवा के थ्रू आएगा, पानी के थ्रू आएगा। ठीक है, ये एयर के थ्रू फैलेगा, फूड भोजन के थ्रू भी फैलता है। कैसा भोजन? कॉन्टामिनेटेड, प्रदूषित भोजन। कैसा? प्रदूषित। जिस व्यक्ति को टीबी है तो डॉक्टर बोला जाता है इससे थोड़ा डिस्टेंस बना लो, उसका खाने वाला बर्तन भी लोग अलग कर देते हैं, नहीं, क्योंकि यह पानी से भी फैलता है, हवा से। और यहाँ इसका टीबी का एक अलग वार्ड होता है, उसमें दूसरा पेशेंट नहीं रखा जाता है क्योंकि ये फैलता जल्दी है। इसमें क्या होता है, ये आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम को डैमेज कर देगा। रिस्पायरेटरी सिस्टम कहने का अर्थ हुआ लंग्स। क्या? लंग्स। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि टीबी में कौन सा अंग प्रभावित होता है? लंग्स, फेफड़ा। कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? श्वसन तंत्र। कौन सा तंत्र? श्वसन तंत्र। अब इसमें बताना है कि इस बैक्टीरिया का नाम क्या हो गया? ट्यूबरकुलोसिस। और वेक्टर क्या है? हवा, पानी, फूड। ये बहुत कम, रेयर चांस रहता पूछने का, लेकिन बैक्टीरिया का नाम बता देना है और टीबी किस इंफेक्शन से हो रहा है ये बताना है। तो अभी कौन सा इंफेक्शन पढ़ रहे हैं बताइए? बैक्टीरिया। तो जितना भी अभी पढ़ रहे हैं सब बैक्टीरिया से होने वाला। अब इसमें क्या होता है, इसका सिम्टम्स क्या होता है? इसमें रिस्पायरेटरी सिस्टम लिख लीजिएगा, रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र लिख लीजिएगा। क्षय रोग में श्वसन तंत्र प्रभावित होती है, इसमें रिस्पायरेटरी सिस्टम डैमेज होता है। टीबी में रिस्पायरेटरी सिस्टम डैमेज होता है, इसके लिए एक टीका आता है जिसे बीसीजी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बीसीजी। इस बीमारी में कौन सा अंग प्रभावित होगा? रिस्पायरेटरी सिस्टम से आप समझ जाइएगा, लंग्स, फेफड़ा। चलिए, इसमें जानते हो फेफड़ा डार्क हो जाता है। फेफड़ा का ओरिजिनल कलर कैसा? पिंक। फेफड़ा का ओरिजिनल कलर पिंक। लेकिन जब टीबी हो जाएगा ना तो सोनोग्राफी, टीबी का टेस्ट कैसा होता है? सोनोग्राफी किया जाता है, अल्ट्रासाउंड, और यहाँ फेफड़ा का कलर बिल्कुल क्या हो जाएगा? डार्क। ठीक है, थोड़ा डेंजर स्थिति बन जाती है। और इसमें इसका मेन सिम्टम्स क्या है? कोल्ड एंड कफ, खांसी रहना, कंटिन्यू खांसी रहना। ठीक है, लंबा समय तक खांसी रहना। तो इसका लक्षण जो है, सिम्टम्स जो है, सिम्टम्स कहने का अर्थ हुआ लक्षण। इसका लक्षण क्या है? कोल्ड एंड कफ, खांसी रहना, बहुत लंबा समय तक खांसी बना हुआ रहता है। और जरूरी नहीं कि खांसी है तो टीबी होगा ही होगा,
इसके लिए अगर समय तक खांसी रहा लंबा समय तक तो आपको सोनोग्राफी करवाना पड़ सकता है, तब क्लियर हो जाएगा कि टीबी है कि नहीं। ठीक है, इसके लिए, इससे बचने के लिए अब वैक्सीनेशन निकल गया। वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन कहने का अर्थ हो गया टीकाकरण। टीकाकरण जो जन्म, बच्चा जन्म लेगा 24 घंटा के अंदर ही दे दिया जाता है। इस टीका को बोलते हैं BCG। ये 24 घंटा के अंदर दिया जाता है। वैसे बच्चों को 24 घंटा के अंदर दिया जाता है जिसका वजन अच्छा खासा हो, 3.5 किलो, स्वस्थ बच्चा हो। अगर बच्चा थोड़ा कमजोर है तो उसको 72 घंटा के अंदर दिया जाता है। ठीक है, पहले उसको सही से देखभाल करके 72 घंटा के अंदर देते। ऐसे जनरली कितने घंटा के अंदर? 24 घंटा। ठीक है, तो BCG, BCG का फुल फॉर्म बैसिले, क्या हो जाएगा? बैसिले कालमेट, कालमेट ग्यूरिन। ये नाम था वैज्ञानिक के, वो अपने नाम पर ही इस टीका का नाम रख दिया गया ग्यूरिन। इस BCG का फुल फॉर्म लिखिएगा बैसिले कालमेट ग्यूरिन। BCG किस बीमारी के लिए लगता है? टीबी के लिए, इसलिए टीबी के लिए। कब? अब नहीं, बच्चे में। ठीक है, एको दिन ना हुआ उसको टीका मार दिया गया। कौन सा? ये एकदम टीका देखोगे ना, थोड़ा मोटा रहता है, क्योंकि उतना छोटा बच्चा के बेचारा लो 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 करने वाला क्या दे देता है इतना मोटा नहीं। ये सब बच्चा में ही पड़ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हो गया, याद हो गया। टीबी, टीबी किसके कारण फैलता है? बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? माइक्रो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया। नाम याद रहेगा, माइक्रो या शॉर्ट में MTB, माइक्रो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया। इसका वेक्टर क्या है? वाटर, हवा, भोजन। कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? श्वसन तंत्र। कौन सा अंग? फेफड़ा। इसका लक्षण क्या है? खांसी रहना। वैक्सीनेशन क्या होता है? BCG, BCG टीका। BCG टीका किसके लिए? टाइफाइड के लिए, अति सॉरी टीबी के लिए। दूसरा क्या हुआ? नहीं उतार थे, चलो थोड़ा सा ना पूरा उतार लो। BACELLE बैसिले कालमेट, CALMETTE कालमेट ग्यूरिन। स्पेलिंग एक दो इधर उधर हो सकता है, ठीक है, लेकिन नाम क्लियर है, बैसिले कालमेट ग्यूरिन। हो गया? देखो एकदम याद कर लेना बीमारी, बीमारी से तो कंफर्म आता है, चाहे दरोगा पेपर दो या कोई पेपर दो। ठीक है, काइने साइंस उसमें 10 को पूछता हो, एक वो बीमारी दे देगा, एक दो। ठीक है, तो बीमारी एकदम याद रखना। दूसरा बीमारी लिखिएगा टाइफाइड। दूसरा टाइफाइड। हो गया? दूसरा बीमारी का नाम लिखिएगा टाइफाइड। टाइफाइड, टाइफाइड किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण। किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण। टाइफाइड को बोला जाता है एंट्रिंग फीवर। एंट्रिंग फीवर कहने का अर्थ हुआ आंतिये बुखार। इसमें आंत में इंफेक्शन हो जाता है। आंत समझते हो ना? इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में क्या होता है? इंफेक्शन। ये बहुत बार आया है कि टाइफाइड में कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत, इंटेस्टाइन। कौन सा अंग? इंटेस्टाइन। इसको बोला जाता है आंतीय बुखार। टाइफाइड को बोला जाता है एंट्रिक फीवर, आंतीय बुखार। पहला। अब यहां समझना इसका पैथोजन क्या होता है। पैथोजन जिसके कारण से ये बीमारी होता है, रोगजनक। रोग को जन्म कौन देता है? कौन सा बैक्टीरिया देता है? तो याद रखिएगा साल्मोनेला। साल्मोनेला एक नाम है टाइफाइड का,
इसे बोलते हैं साल्मोनेला टाइफी। आप ब्लड टेस्ट करवाइएगा तो आपका ये टाइफी टेस्ट किया जाता है कि ब्लड में टाइफी है कि नहीं है। टाइफी है यानी ये बैक्टीरिया आपके ब्लड में मौजूद है। ये क्या करेगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को डैमेज कर देगा। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब क्या, पाचन तंत्र। आंत किसका भाग है, पाचन तंत्र का। आज बताओ पाचन तंत्र में इंफेक्शन का सेम क्या क्या हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, वोमिटिंग। आप फीवर आ सकता है, इसमें अगर फीवर रहेगा तो आपका कोई खाना सही से डाइजेस्ट भी नहीं होगा। आंत में इंफेक्शन रहेगा तो आपका हेड पेन बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो इसका मेन वेक्टर क्या क्या है, वेक्टर मतलब क्या, वाहक। वाहक कॉन्टामिनेटेड वाटर, कॉन्टामिनेटेड वाटर कहना क्या अर्थ हुआ, कॉन्टामिनेटेड फूड हो या पानी हो, इसके द्वारा बहुत ज्यादा फैलता है। प्रदूषित, कॉन्टामिनेटेड को बोलते हैं प्रदूषित पानी या भोजन, ठीक है। जैसे आज कहीं भी लोग ठेला के आसपास कप लेके खड़ा हो जाते हैं, कोशिश कीजिए कि जो बाहर में जूस वूस मिलता है वह गिलास में नहीं पीने का। गिलास धोता है जी सही से नहीं, वही पानी में गंदा में डाल दे रहा और टेस्ट और बढ़ा देता है, ठीक है। डिस्पोजल रखते हैं, डिस्पोजल बोला हमको डिस्पोजल में दीजिए। डिस्पोजल सही है, वो आपका इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए यूज हो रहा है, मुश्किल से 1 से 2 मिनट, तो वो सही है डिस्पोजल। आप जूस पीते हैं तो गिलास में मत, नहीं गिलास मत दो, हमको डिस्पोजल दे दो, चाहे नहीं 1-2 ml कमे रहे, ठीक है। चलो ये सब बीमारी अब तो इलाज, अब तो इसका आराम से इलाज भी हो जाता है, लेकिन पहले बहुत दिक्कत होती थी। क्या क्या बोल रहे हो, तेज बोलो। रोगजनक में साल्मोनेला टाइफी ये बैक्टीरिया का नाम है। क्या करे, इतना बड़ा नाम लेके आया तो हम तो घर से न लाए हैं। साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का नाम है, जिसके कारण से क्या होता है, टाइफाइड। वेक्टर प्रदूषित भोजन, पानी जिसमें ये बैक्टीरिया पनप जाती है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप पानी पिए जिस गिलास में, तो आपका ड्रॉपलेट के द्वारा बैक्टीरिया, अगर आपको टाइफाइड है तो आपके ड्रॉपलेट के द्वारा कहां चला गया, गिलास में। ड्रॉपलेट समझते हो ना, लार। अगर वह सही से नहीं वॉश किया, नहीं धोया, ठीक है, तो जो इंसान यूज करेगा उसको भी होने का चांस ज्यादा। इसीलिए इस केस में क्या किया जाता है कि अब बोला जाएगा कि गर्म पानी पियो सुबह सुबह, क्योंकि आंतों को आराम करना, आंत में इंफेक्शन को मारना है, और इसके लिए इंजेक्शन आता है, टैबलेट भी आता है। 15 दिन का एक कोटा रहता है कि 15 दिन तक आपको खाना ही खाना है, तब जाके यह आंत आपको। तो यहां 2 चीज याद रखिएगा कि टाइफाइड में कौन सा अंग प्रभावित होता है, आंत। कौन सा अंग, आंत होता है, ठीक है। कौन सा सिस्टम बताइए, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो लिख लीजिएगा, इस बीमारी में पाचन तंत्र प्रभावित होता है। लिख लो, इस बीमारी में पाचन तंत्र प्रभावित होता है। इस बीमारी में पाचन तंत्र प्रभावित होता है। चलिए ये 2 हो गया, ठीक है। तीसरा लिखेगा कोलेरा। कोलेरा को बोलते हैं हैजा, हैजा। हैजा एक बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है, नाम से और इंफेक्शन से याद रखिएगा। हैजा किसके कारण होता है, बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया, इसका पैथोजन याद रखना। पैथोजन यानी रोगजनक, जो रोग को जन्म देता है, इसका नाम है विब्रियो, विब्रियो कॉलरा बैक्टीरिया। विब्रियो, सिर्फ ये याद रखिएगा, विब्रियो कॉलरा बैक्टीरिया।
यानी विब्रियो बैक्टीरिया के कारण कौन सा बीमारी? हैजा। हैजा किसके कारण फैलता है? विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। तो पहले इंफेक्शन का आपको यही याद रखना है, यही क्वेश्चन आ जाएगा बहुत सा कि हैजा किस संक्रमण से फैलने वाला बीमारी है। आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा, विषाणु, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ। तो याद रहेगा कंफर्म तो ना, तो तुक्का मारिए, कोई वायरस मार के आएगा, कोई बैक्टीरिया मार के आएगा, जिसका लग गया तो लग गया। ठीक है, चलो यहां देखो इसका वेक्टर। आप बताइए हैजा किसके कारण से होता है? हैजा हुआ था ना जी एक बार, बहुत हुआ था, इतिहास में पढ़ते हो ना, हैजा कब हुआ था? हाँ, बारदोली सत्याग्रह की किसे, मतलब उस समय हैजा फैला था कि नहीं? क्या था? अरे 1915 के बाद, 1918 के आसपास। छोड़ो हटाओ उसे। अरे कोई आंदोलन हुआ होगा, ये बीमारी आया था कि नहीं आया था? हैजा था तो कौन सा बीमारी? प्लेग था। हाँ प्लेग था। तब प्लेग भी होता है बैक्टीरिया के कारण, प्लेग भी होता है बैक्टीरिया का। चलो आगे। तो यहां देखो वेक्टर, इसका वेक्टर क्या है? ये पानी से, प्रदूषित पानी से फैलने वाला बीमारी है। ये भी प्रदूषित पानी से फैलेगा, भोजन से फैलेगा। हैजा, हैजा में का सिम्टम्स क्या होता है, इसका लक्षण क्या होता है? इसमें डायरिया का शिकायत आ जाएगा, डायरिया हो जाएगा, डायरिया, डिहाइड्रेशन हो जाता है। ठीक है, डायरिया कर सकते हैं, या हम ये कर सकते हैं वोमिटिंग के सेंस बन जाएगा, उल्टी, वॉमिट होना, या डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का हिंदी में क्या बोलते हैं? निर्जलीकरण, यानी पानी की कमी हो जाना। डायरिया को हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम बोलते हैं, डायरिया। ठीक है, हैजा, हैजा का पैथोजन क्या हो गया? विब्रियो। वेक्टर क्या है? प्रदूषित पानी और भोजन। सिम्टम्स क्या है? डायरिया, वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन। बताइए कौन सा सिस्टम डैमेज हुआ? कौन सा सिस्टम? अरे वोमिटिंग हो रहा था, कौन सा सिस्टम? हाँ पाचन तंत्र। इसमें कौन सा सिस्टम डैमेज होता है? पाचन तंत्र। लिख लीजिएगा, इस बीमारी में पाचन तंत्र प्रभावित होता है। इस बीमारी में पाचन तंत्र प्रभावित होता है। पाचन तंत्र प्रभावित होता है। हो गया, कितना बीमारी हुआ? 3। चौथा लिखेगा निमोनिया, चौथा लिखेगा निमोनिया। निमोनिया भी बैक्टीरिया से फैलता है। चौथा लिखेगा निमोनिया। नहीं लिखे हो? क्या कर रहा था जी? निमोनिया का स्पेलिंग गलती लिखा है तुम, पी से स्टार्ट होगा, पी से स्टार्ट होता है। हुआ। निमोनिया भी बैक्टीरिया से फैलता है, जिसे हम बोलते हैं डिप्लोकोकस बैक्टीरिया। निमोनिया फैलने वाला बैक्टीरिया क्या नाम है? डिप्लोकोकस। नाम देखो कितना फेमस नाम है, डिप्लोकोकस। लग रहा है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहा है। डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का नाम है, डिप्लोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। इसके कारण कौन सा बीमारी? निमोनिया। और निमोनिया में क्या होता है? निमोनिया में क्या लक्षण आएगा बताइए? अरे नहीं बताए थे कि आपका फेफड़ा का कुपिका जो है उसमें पस जम जाती है। क्या? पस।
कुपिका को ही इन्फेक्शन कर देता है। और कुपिका का क्या काम है? गैसों का एक्सचेंज करना। और जिसको निमोनिया हो जाएगा उसका सही से रिस्पायरेशन होगा नहीं, उसके लिए क्या लगाना पड़ता है? इनहेलर। क्या एक आता है ना गर्म पानी आती, जो भाप लेने वाला आता है एक मशीन, ठीक है। ऐसे घर में भी आप लोग ले सकते हैं, गर्म कटोरा में कर लीजिए और तौलिया लेकर के। नहीं, वो भी कोरोना काल में लोग बहुत लोग करते थे, कोरोना बहुत लोग सिखा दिया नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखिएगा निमोनिया। निमोनिया निमोनिया जो है ये भी बैक्टीरिया से फैलने वाला बीमारी है। पहला पैथोजन रोगजनक, हालांकि नहीं, ये रोगजनक नाम याद रखना, डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस बैक्टीरिया, या कभी कभी आ जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस। ये दोनों बैक्टीरिया का नाम है। देखो इसका हिंदी में भी सेम लिख सकते हो, डिप्लोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। डिप्लोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, इसके कारण निमोनिया होता है। क्या होता है? निमोनिया। निमोनिया का वाहक क्या है? निमोनिया किसके द्वारा फैलता है? बैक्टीरिया तो ठीक है, वाहक का नाम बताना। ये हवा के द्वारा फैलेगा, हवा में ये इन्फेक्शन के थ्रू और बच्चों में, ठीक है। अब ये यहां समझिएगा, इसमें रिस्पायरेटरी सिस्टम डैमेज हो जाता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम कहने का अर्थ हुआ श्वसन तंत्र। और श्वसन तंत्र का कौन सा भाग? कुपिका, यानी फेफड़ा का कौन सा भाग? कुपिका। कुपिका में पस जम जाती है जिससे कुपिका काम नहीं कर पाता, और कुपिका काम नहीं कर रहा तो आपका फेफड़ा भी काम नहीं करेगा। लिख लीजिएगा, निमोनिया में श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। निमोनिया में श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। श्वसन तंत्र का कौन सा भाग? कुपिका। श्वसन तंत्र का कौन सा भाग? कुपिका। बच्चों को निमोनिया ज्यादा होता है नहीं, जो जन्म लिया डॉक्टर बोल देगा निमोनिया है, इसको जल्दी शीशा में रखो, ठीक है। मतलब बाहरी इन्वायरमेंट से हटाएगा कि बाहरी इन्वायरमेंट में वो सरवाइव नहीं कर पाता, तो उसका जो लंग्स है वो सही से सरवाइव नहीं कर पाता। नेक्स्ट लिखिएगा, कितना हुआ? 4। 5वां लिख लीजिएगा, प्लेग। प्लेग, प्लेग को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्लेग को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्लेग ना बोलेंगे, ठीक है। प्लेग को हिंदी में प्लेगे बोला जाता है। चलिए आज इतना हो काफी है। अब कितना बीमारी बताए? 4। पहला टीबी। टीबी किसके कारण? बैक्टीरिया कारण। कौन सा बैक्टीरिया? माइक्रोबैक्टीरियम। कौन सा? माइक्रोबैक्टीरियम। वेक्टर, और इसमें कौन सा ऑर्गन? रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी लंग्स। सिम्टम, इसका टीका, जिसका टीका है उसका टीका लिखवा देंगे, टीका याद रखना। इसका टीका क्या है? बीसीजी। क्या? बीसीजी। बीसीजी का फुल फॉर्म बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। दूसरा आ जाइए, टाइफाइड। टाइफाइड किसके कारण? साल्मोनेला। साल्मोनेला। और इसमें कौन सा सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा सिस्टम? डाइजेस्टिव। तीसरा बताया क्या? कॉलेरा, हैजा। हैजा, हैजा कौन सा बैक्टीरिया? विब्रियो। कौन सा बैक्टीरिया? विब्रियो। इसका लक्षण डायरिया। कौन सा सिस्टम? पाचन तंत्र। और लास्ट बताएं निमोनिया। निमोनिया में कौन सा? डिप्लोकोकस।
कौन सा? डिप्लोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस। इसका वेक्टर हवा। मेन ये आपको ये याद करना, ये याद कर लीजिए और ये याद कर लीजिए, ठीक है। ये जो निमोनिया होता है बैक्टीरिया के कारण होता है। कौन सा बैक्टीरिया? डिप्लोकोकस। और कौन सा अंग प्रभावित हो रहा है? दो चीज याद रखना। आप वेक्टर भूल जाइए, कोई काम करने वाला नहीं। वेक्टर तो मल्टीपल आते रहेगा, ठीक है। आप बैक्टीरिया का 5-6 बीमारी और है, उसके बाद वायरस पढ़ाएंगे। चलिए आज इतना ही।